मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्राफ्स ऑफ पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, दो पॉइंट चार्ज दे देंगे, जैसे अभी क्वेश्चन दिया हुआ है सामने देखो। इधर साइड क्यू रखा है, इधर साइड टू क्यू रखा हुआ। वो ये बोल रहा है कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा ग्राफ बनेगा इनमें से। अब वो करीब करीब एक जैसे ही दिख रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पूछा है इसने। ये यहाँ पे जो है, और इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो ये आज अपन सीखने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको आता है तो बताइए इसका फिर क्या आंसर आता है। चलिए, इसके नीचे भी तीन क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं। यदि आपके इन सबके आंसर आ गए तो फिर आपको जो है वो ये देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पहला वाला है, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें। इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये दूसरा क्वेश्चन। इसने बोला है कि इधर साइड प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ तो ये प्लॉट किया हुआ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो आप इसको पॉज दबा लें और लिख लें इस क्वेश्चन को। पहले वाले क्वेश्चन से लिखें, यहाँ से लिखें, हेडिंग डालें, ये लिखे क्वेश्चन, आंसर बताएं। पॉज दबाइए। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, पॉज दबा के। नीचे ले रहा हूँ अब मैं, ये इसके ऑप्शन से लिख लें। इसके नीचे ले रहा हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन, पॉज दबाए लिख लें। और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर यदि आपका आ गया हो, ठीक है, तो आगे इसको देखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये टॉपिक आपको आता है। और आंसर बता देता हूँ मैं, तीनों के आंसर सी हैं, ठीक है। और अगर इनमें से एक भी गलत है तो आगे देखिए इसको बनाना कैसे है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक प्लस क्यू माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर फोर क्यू, इधर फोर क्यू, इधर नाइन क्यू, ऐसा कुछ भी हो सकता है। दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं। कहाँ तक रटोगे तुम, ठीक है। इसका मतलब इसको सीखना पड़ेगा ये बनता कैसे, और सीखने में टाइम लगेगा कम से कम आधा घंटा, ठीक है। तो आधा घंटा पेशेंस देखिए, मैं सिखाता हूँ, फिर आप इसको करना, फिर आपके आंसर सही आ जाएंगे, ठीक। चलिए हेडिंग डालें, ग्राफ्स, ठीक है। तो इसके ग्राफ्स बनाने का मेथड सिखा रहा हूं मैं आपको। देखें यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना कि एक ग्राफ बनाता हूं मैं सिंगल चार्ज का पहले तो, ठीक है। सिंगल चार्ज का एक ग्राफ बनाता हूं प्लस क्यू का। दूसरा ग्राफ बनाऊंगा मैं माइनस क्यू का। फिर तीसरे नंबर पे बनाऊंगा दोनों प्लस, फिर बनाऊंगा दोनों माइनस। फिर बनाऊंगा एक प्लस फोर क्यू, एक क्यू, और एक फिर माइनस फोर क्यू क्यू, और फिर उसी का निगेटिव वर्जन। इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। तो 10-12 ग्राफ बना के देखते हैं। 10 ग्राफ तो एटलीस्ट बना के देखते हैं, उसके बाद आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देखें, सबसे पहले क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। यानी एक एक्सिस पे डिस्टेंस लेना, दूसरी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना। अभी देखते जाए, लिखने नहीं कोई भी, सिर्फ देखें कैसे सम करा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, सिर्फ एक चार्ज, ठीक है। ये ऐसे एक चार्ज रखा हुआ, और कौन सा चार्ज है, तो मान लो कि मैंने बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, तो सबसे पहले तो क्या करना, मन ही मन में सोच लेना कि ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये इसकी लाइन है जिस पे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। तो जब पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये उसने ऐसा दिया हुआ है, इट इज गिवन वन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या दे रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। अब एक पॉजिटिव चार्ज का तुमको ग्राफ बनाना, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एक टेस्ट चार्ज लेके आना, जो कि प्लस डेल्टा क्यू होगा, ठीक है। ध्यान से सुने, पहली स्टेप, ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन of force
gives the direction of electric field. नंबर 3, at infinity electric field is 0 and at the charge electric field is infinite. मीनिंग ये है कि जहाँ चार्ज होगा ना वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होता है, और उसके बाद अगर अपन उससे दूर जाते जाते हैं इधर साइड तो हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो उस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता जाएगा, फीका पड़ता जाएगा। तो सीधी बात है, अगर तुम मैग्नेट के पास हो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे दूर चले गए तो क्या हुआ, मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। किसी भी चीज़ से दूर जाते होगे वो खत्म होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 पॉइंट सीखे, 4 पॉइंट ही से सारे ग्राफ बनते हैं। बीइंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सबसे पहली चीज उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, किसका, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे, जहाँ चार्ज बैठा है वहाँ पे इनफाइनाइट होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव वहीं पे होता है। जैसे सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका यहाँ पे होगा, उसके बाद क्या होगा, ये प्रभाव धीरे धीरे फीका पड़ता जाएगा, ये जैसे जैसे आगे जाते होगे ना फीका पड़ता जाएगा। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका यहाँ पे है, इस जगह पे, उसके बाद जो है वो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फीका पड़ गया। ठीक, चलिए अब अपन इसका टेस्ट चार्ज लेके आए, यहाँ पे लेके आए। अब ये वाला ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस जो है वो प्लस को धक्का देगा इस साइड, सबको पता है प्लस प्लस को धक्का देता है इस साइड, तो इस साइड धक्का देगा, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसा मान लेना। अच्छा, यहाँ जब जाओगे तो एट इन्फिनिटी वो कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, सबको पता है इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है। और जो चार्ज होगा उस पे इटसेल्फ इट इज इनफाइनाइट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफाइनाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, इन्फिनिटी, ठीक है, और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, ठीक है, इधर साइड अगर मैं बोलूँ कि इन्फिनिटी है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। ठीक, अच्छा इन्फिनिटी इस साइड भी तो आती होगी, ठीक है, इस साइड में इन्फिनिटी आती होगी, माइनस इन्फिनिटी, तो उस पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इस जगह पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो अब 3 बातें पक्की हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इन्फिनिटी है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि जब जब अपन इन्फिनिटी पे जाएंगे, इन्फिनिटी पे जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना, इस साइड का तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, अब ये प्लस डेल्टा क्यू उठा के इस साइड ले आना, प्लस डेल्टा क्यू, ये जो प्लस है इस प्लस को अब की बार धक्का देगा इस साइड, जब इस साइड धक्का देगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो निगेटिव आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज निगेटिव। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब ये तो अपन ने जो है वो बनाया, अब अपन ग्राफ अब बना रहे हैं, ये तो हमने पहले समझा उसको, तो हमेशा पहले से समझ लेना उसके बाद उसका ग्राफ बनाना। अब देखो ग्राफ कैसे बनाना है, तो ये वाली जो लाइन है ना इसके जस्ट नीचे एक लाइन खींच लेना, यहाँ पर ये लाइन खींची मैंने, ठीक है, ये थोड़ी अच्छी नहीं खींची, दूसरी लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींची मैंने, किसके नीचे खींची, ये ग्राफ के नीचे, चार्ज के नीचे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूँ इसको, इधर साइड ले लूँ, ये टेढ़ी क्यों जा रही है भाई, सीधे जाओ, नया बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से इसके नीचे ये लाइन खींची मैंने, और इस साइड यहाँ से लेके इस साइड खींच दी। अब क्या बनाया मैंने कि इस वाली एक्सिस पे मैं प्लॉट करूंगा डिस्टेंस, इस वाली एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे हम, डिस्टेंस, और इस वाली पे हम प्लॉट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ई, दूसरी चीज, अगर हम बोलेंगे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगा। आई बात समझ में, ये वाला जो रीजन है, इधर चाहे ले लो चाहे इधर चाहे ले लो, इधर से इधर तक ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चलेगा +1 +2 +3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर साइड है ना पॉजिटिव, जहाँ पे मैं अभी बना रहा हूँ वो वाला राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन जीरो,
ये रीजन है, ठीक है। ये वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव, यानी कि ई इज लेस देन जीरो। ये बात समझ में आई बात। नीचे, सॉरी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ही है, ये पूरा रीजन ही पॉजिटिव है, नीचे वाला ऐसा आएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने रीजन बनाया था, ये रीजन कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी रीजन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे मैं माइनस में लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1, -2, -3। इसका मतलब इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये रीजन पूरा का पूरा निगेटिव है। किसी को कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस लाइन के नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, निगेटिव, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर से खींचा गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, निगेटिव है। और येलो कलर से जो खींचा गया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं अपन कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है, तो E इज निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन जीरो। यहाँ पे भी लिख देते हैं E इज निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन जीरो। ऐसा इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि एक ग्राफ में उसने ऐसा पूछा है, ये वाले में, कि ये बताएं कि ये जो ग्राफ बन रहा है इसमें कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव इससे बन रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें एक प्लस क्यू रखा है, तो कौन सा निगेटिव में जाएगा कौन सा इन्फिनिटी पे जाएगा, इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि निगेटिव वाला नीचे प्लॉट होता है, पॉजिटिव वाला ऊपर प्लॉट होता है, ठीक है। तो येलो रीजन क्या है, येलो रीजन इज पॉजिटिव एंड येलो रीजन इज पॉजिटिव एंड ब्लू रीजन इज निगेटिव, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रीजन कैसा है, निगेटिव। इट इज निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है ये कैसा है, तो इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब डिस्टेंस की बात करें तो हमने क्या किया, इस लाइन पर डिस्टेंस प्लॉट किया। इस लाइन पर डिस्टेंस प्लॉट किया तो सीधी बात है कि ये 1 होगा डिस्टेंस, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो डिस्टेंस तो ये वाला प्लस एक्सिस के हिसाब से ही दिख रहा है, और डिस्टेंस ये वाला निगेटिव इस एक्सिस पे, ठीक है। तो इस एक्सिस पे अगर अपन चलेंगे तो डिस्टेंस -8, -7, -6, इट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इस एक्सिस पे प्लॉट करना है, ऐसे में चलाना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे में चलाना है। तो इधर साइड डिस्टेंस निगेटिव है और इधर साइड डिस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक। फिर से सुन लें, डिस्टेंस निगेटिव पॉजिटिव, डिस्टेंस निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव। अब जैसे मान लो कि डिस्टेंस निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ जाता है तो वो इधर आएगा, डिस्टेंस पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ जाता है तो इधर आएगा। इस तरीके से इसको ग्राफ को बनाना, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लें, अब अपन पूरे कंसेप्ट समझ चुके हैं, अब अपन तुरंत इसका ग्राफ बना देंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। चलिए अब नीचे चल रहा है, ग्राफ बना रहे हैं फाइनल। तो फाइनल ग्राफ बनाते वक्त क्या करना कि एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, और हमने चार्ज रख दिया, हमारा ये चार्ज रख दिया। चार्ज कैसा है हमारा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब इधर साइड इन्फिनिटी आएगा, इधर साइड -इन्फिनिटी आएगा, और ये चार्ज आएगा। अच्छा, अब क्या करना कि प्लस डेल्टा क्यू लेके आना, तो प्लस डेल्टा क्यू, प्लस डेल्टा क्यू जैसे लेके आओगे तो प्लस डेल्टा क्यू पे फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस साइड, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिख लेना राइट हैंड साइड, सो पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद यहाँ पे रखना प्लस डेल्टा क्यू, प्लस डेल्टा क्यू जैसे ही यहाँ पे रखा, ठीक है, कौन सा रखा यहाँ पे, प्लस डेल्टा क्यू, प्लस डेल्टा क्यू जैसे ही यहाँ रखा तो इस डब्बे पे फोर्स लगा, इस प्लस ने लगाया किस साइड, इस साइड, और इस साइड यदि लगाया तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये कौन सी साइड आया, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इज निगेटिव, ठीक। उसके बाद एट इन्फिनिटी इट इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एट इन्फिनिटी, और इधर वाली इन्फिनिटी पे भी ये कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
इधर वाली इन्फिनिटी पे भी कैसा हो जाएगा, ज़ीरो, इधर वाली इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो, इधर वाली इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो। यहाँ तक समझ में आई बात। इस वाली जगह पर इनफाइनाइट, एट चार्ज इट इज़ इनफाइनाइट। ठीक, अब देखें मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, जब मैं इन्फिनिटी पे होऊंगा तो मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा इस साइड। पॉजिटिव होने का मतलब कि मुझे ये वाला जो इतना हिस्सा है इसको पॉजिटिव में चलाना। इस पूरे रीजन में पॉजिटिव है, ये यहाँ से यहाँ तक सब दूर पॉजिटिव ही आया ना, एक बार लिया है तो भी क्या हुआ, पॉजिटिव ही आया। तो इसका मतलब ये वाले रीजन में ग्राफ बनेगा और येलो वाला रीजन जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो मेरे को ये पता पड़ गया कि इस रीजन में ग्राफ बनने वाला है। ठीक, किधर से प्लॉट करने पर, तो इस वाली एक्सिस पे प्लॉट करने पर, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने लेके इधर साइड प्लॉट करेंगे अभी। ठीक है, अभी सिर्फ लगा रहे हैं कि ग्राफ किस किस में बनेगा। उसके बाद जब इधर बनाएंगे ना तो ये निगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड इज निगेटिव। मतलब जब अपन इधर जाएंगे तो फोर्स चूंकि इधर लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया, निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले केस में कैसा है, निगेटिव। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, पॉजिटिव। और जब निगेटिव आएगा तो सीधी बात है कि वो यहाँ प्लॉट होगा। इसका मतलब ये है कि दो क्वाड्रेंट ही यूज में आएंगे और दो क्वाड्रेंट खाली रहेंगे इस केस में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब उसके बाद आगे देखें। आगे ये देखें कि हमको ये पता है कि यहाँ तो इन्फिनिटी है तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो पे कभी होता नहीं है। तो ज़ीरो से हल्का सा ऊपर एक पॉइंट बना के छोड़ना। यहाँ पे भी ज़ीरो से हल्का सा इधर एक पॉइंट बना के छोड़ना। ऐसा इसलिए क्योंकि अपन कभी इन्फिनिटी पे जा नहीं पाएंगे और ये कभी ज़ीरो हो नहीं पाएगा, पर ज़ीरो के काफ़ी पास हो जाएगा। थोड़ी देर और आगे जाएंगे तो और नीचे जाता जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी से कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये वाला ज़ीरो से इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि ना अपन कभी इन्फिनिटी पे हो सकते हैं ना ये ज़ीरो हो सकता। दूसरी चीज़, ना अपन कभी चार्ज पे हो सकते हैं ना ये इन्फिनिटी पे हो सकता है। तो ये चार्ज पे भी जब अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो ये यहाँ इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा इधर, क्योंकि इस जगह पे ये मैक्सिमम पे होने वाला है। क्योंकि मैंने बोला था कि चार्ज पे तो मैक्सिमम होता है और ये चार्ज है तो इस पे भी मैक्सिमम होगा, लेकिन इस साइड होगा क्योंकि ये वाले रीजन में प्लॉट करना है। तो चार्ज पे मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये इस साइड होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये चार पॉइंट्स अपन ने प्लॉट कर लिए, ए बी सी और डी। कैसे प्लॉट किए तुमको समझ में आया। चार्ज पे मैक्सिमम होता है ना इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे होता है ज़ीरो। और किस क्वाड्रेंट में है वो अपन ने पहले ही डेल्टा क्यू से पता कर लिया। बस अब इसको कर्व से मिला देना, इसको यहाँ से यूँ मिला देना, इसको यहाँ से यूँ मिला देना। ठीक है, कर्व से। ठीक है, क्योंकि इसमें हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब बची हुई चीज़ें यदि मैं इतनी इतनी कांस्टेंट मान लूँ तो बचेगा क्या, ई बचेगा, ई। और उसके बाद क्या बचेगा, r² बचेगा। तो ई और r² का काय के प्रोपोर्शनल होगा, एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और स्क्वायर, तो जब भी ऐसा आएगा तो उस केस में कर्व बनेगा, और वो कर्व कैसा, ऐसे टाइप का कर्व बनेगा। ठीक है, स्लोप, तो इट इज़ कर्व। अब कर्व से इसको मिला दो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से इसको यूं करके ऐसे मिला दें और इधर साइड से इसको यूं मिला दें। एग्जैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे अपने को ऑप्शंस होंगे, हमको बनाना नहीं है, ऑप्शंस हैं ये। ठीक है, तो एग्जैक्टली बिल्कुल ही इतना साफ सुथरा है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हमारा जो है वो रफ ग्राफ भी चलेगा। तो ये वाला जो ग्राफ आया है ये किसका आया है, इट इज़ फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस गिवन फॉर वन पॉजिटिव चार्ज। तो ये मैं इसको केस 1 बना देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं लिखते हुए मैं केस बनाते जाता हूँ। तो इसको मैंने बनाया केस नंबर 1। केस नंबर 1, ग्राफ फॉर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए अब इसको आप नोट कर लें, ग्राफ फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये आपको नोट करना। ऊपर ले रहा हूँ मैं, ऊपर से नोट करना चालू करा, यहाँ से नोट कर लीजिए इसको, पॉज दबा दीजिए। जिसने कर लिया तो नीचे ले रहा हूँ मैं। ये है अपना केस नंबर 1, ग्राफ फॉर पॉजिटिव चार्ज। नोट कर ले फटाफट। हो गया, चलिए अब आप बनाइए ग्राफ फॉर नेगेटिव चार्ज। कंसेप्ट समझाई दिए। ठीक है, बनाए ग्राफ फॉर नेगेटिव चार्ज, केस नंबर 2 बनाए।
केस नंबर 2, ग्राफ फॉर निगेटिव चार्ज। बनाइए फटाफट, ग्राफ फॉर नेगेटिव चार्ज। इट इज केस नंबर 2, आपको ड्रॉ करना। कंसेप्ट बता ही दिया, ठीक है, ऊपर देखते जाएं, उसके हिसाब से बनाते जाएं जब तक मैं कलाकारी कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, जैसे ही ये कलर बनना बंद होगा मैं सॉल्यूशन बताना चालू कर दूंगा। चलिए, हो गया टाइम ख़त्म, सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ग्राफ फॉर नेगेटिव चार्ज कैसे बनाना है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले एक लाइन खींचना। अच्छा, सबसे पहले तो तुम क्या करो कि यहाँ पे चार्ज रख लो। स्टेप नंबर 1 अपन डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हम पहले डायरेक्शन निकालेंगे, ना कि डायरेक्ट प्लॉट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करो कि यहाँ पे रखो माइनस क्यू चार्ज। अब ये रखा तुमने माइनस क्यू चार्ज। ठीक, माइनस क्यू चार्ज रखने के बाद क्या करना कि एक लाइन खींच के ये पता कर लेना कि किस पे क्या आएगा। तो हमको ये पता है कि ये तो हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे होता है ज़ीरो। जो चार्ज रहता है उस पर खुद इनफाइनाइट रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद इस जगह पर भी ये ज़ीरो हो जाएगा। अब तुमको लाना टेस्ट चार्ज, तो प्लस डेल्टा क्यू लेके आए। प्लस ने इसको खींचा अपनी तरफ, जब इधर खींचा तो लेफ्ट हैंड साइड गया। लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है निगेटिव। ठीक, तो इसका मतलब ये नीले वाले में आएगा, नीले रीजन में, नीचे वाले रीजन में, नीचे से नीला, नीचे नीला, नीचे से नीचे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू रख के देखना। ये वाला जो है ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस को माइनस खींच लेगा अपनी तरफ, खींच लेगा तो इस पर फोर्स इस साइड आएगा। जिस साइड फोर्स आता है उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आता। तो इस वाले केस में राइट हैंड साइड आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो राइट हैंड साइड यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो वो होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये पीले रीजन में बनेगा, पीले रीजन में नेक्स्ट लाइन के ऊपर बनेगा। ठीक है, इतना सबको पता करने के बाद अब आपको जो है वो लाइन खींच लेनी है। तो लाइन खींच लेनी है तो यहाँ से मैंने बोला था कि सीधी लाइन खींचना है यहाँ से ऐसी, और उसके बाद क्या करना है कि एक लाइन यूं खींच लेना। ये आपकी लाइन हो गई दो। ठीक, क्लियर हुई ये बात। अब क्या करना कि इस वाली लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, या इसको नीचे खिसका दें। हाँ, नीचे खिसका देते हैं। चलो, अब इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस साइड क्या प्लॉट होगा, डिस्टेंस। और हमें पता है कि इन्फिनिटी पे हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो इधर डिस्टेंस क्या अप टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे ज़ीरो हो जाएगा, ई इक्वल टू ज़ीरो एट इन्फिनिटी। यहाँ पे भी अगर इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पे भी इक्वल टू ज़ीरो होगा एट इन्फिनिटी। वैसे इन्फिनिटी बन नहीं सकती, इसलिए वह ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के करीब होगा। जो चार्ज रहेगा वो यहाँ पे रहेगा माइनस का क्यू। माइनस का क्यू जो चार्ज है उसके ऊपर वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और इधर भी इन्फिनिटी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, पहली चीज़ निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ना नीला, नीला मतलब नीचे बनेगा। तो ये रीजन पता कर लेना कि ये रीजन में बनने वाला। ठीक, ये रीजन। उसके बाद इधर साइड पीला है। आ रही बात समझ में, ये वाला जो रीजन है ना ये पीला है। पीले रीजन में इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इस रीजन में बनेगा। ये रीजन पता कर लिया अपन ने, बस बनाने में कुछ बचा ही नहीं है हमें। इस जगह पे तो इसको वो लाना है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमाइज करना, यहाँ मैक्सिमाइज करना है। तो एक पॉइंट तुम्हारा ये बनेगा, क्योंकि जब तुम इन्फिनिटी पे होगे, जब उस चार्ज पे होगे तो मैक्सिमम पे होगे, इधर साइड ज़ीरो पे होगे, और ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से मिलाना पड़ेगा, और वो मिलेगा कर्व से। ऐसे कैसे, ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे होगा मैक्सिमम, दैट इज इन्फिनिटी चार्ज के ऊपर, और इधर साइड होता है ज़ीरो, तो इसको यूं करके यूं मिलाना पड़ेगा। तो ये बन गया इसका ग्राफ। ठीक है, ये जैसा ऊपर वाला बना इसका उल्टा बना, वो इस वाले दो क्वाड्रेंट्स में आया था, ये इस वाले दो क्वाड्रेंट्स में आ गया। ठीक, चलिए बना लीजिए फटाफट, निगेटिव के कारण। बना लिया। रीजन पता कर लिया करो किस रीजन में बनने वाला है, उससे बहुत आसानी हो जाती है। क्वाड्रेंट, अच्छा वहाँ पे परीक्षा में 4 ऑप्शन रहते हैं, आधे ऑप्शन तो अपन क्वाड्रेंट
पता करके ही हटा सकते हैं कि ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि इस क्वाड्रेंट में नहीं बनना चाहिए। चलिए अब दोनों पॉजिटिव का बनाएंगे। अब थोड़ी देर कठिन होता जाएगा ये, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव, तो लिख लीजिए, बना लें। दो चार्जेस हैं, एक प्लस ए पे रखा है, एक माइनस ए पे रखा है, और दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, देयर आर टू चार्जेस। केस नंबर 3 बना दे इसको अपन, केस नंबर 3। चार्जेस कैसे हैं ये बता दूं पहले तुमको। दोनों पॉजिटिव हैं और एक x इक्वल टू ए पे रखा हुआ है, यानी कि अगर ये एक्सिस है तो एक यहाँ रखा हुआ है एक्सिस इक्वल टू ए पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे, और दूसरा रखा है x इक्वल टू माइनस ए पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे, माइनस ए पे। और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल है, ठीक है। इक्वल पॉजिटिव चार्ज एट x इक्वल टू प्लस ए एंड x इक्वल टू माइनस है। ये बन गया अपना केस नंबर 3। चलिए बनाइए फटाफट, कैसे बनेगा। पॉज का बटन दबाएं, बनाएं। बस उतना ही समय है जितने समय तक मैं कलर भर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं तुरंत बनाना चालू कर दूंगा। पॉज दबा दें आपको अगर आता है तो, या कोशिश करना चाहते हैं तो भी। चलिए टाइम ओवर, ठीक। अब जो है वो समझा देता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ ये है इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, ठीक। ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। ये वाली लाइन चार्ज की लाइन है और ये वाली लाइन भी चार्ज की लाइन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगा। या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, लेकिन होगा मैक्सिमम और इन्फिनिटी, ठीक है। इट इज़ इन्फिनिटी, इट इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ जगह नहीं है इन्फिनिटी बनाने की भाई, ये इन्फिनिटी कहलाता है। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से मतलब नहीं है, पर है इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पे जो भी ग्राफ बनेगा या तो यहाँ तक पे आएगा या यहाँ आएगा, इसमें यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, और इधर तो पक्का दो जगह आएगा ही आएगा। उसके बाद अपन टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू लेके आऊँगा, प्लस डेल्टा क्यू बिल्कुल बीच में। तो इसने धक्का दिया इस साइड और इसने धक्का दिया इस साइड, तो इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ और इसको नंबर 2 दे रहा हूँ। तो इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 एंड इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड 2। अब जल्दी जल्दी समझना, क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी है ना। ये 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा ना, ये प्लस डेल्टा की उसको इधर धक्का देगा, और ये वाले प्लस इसको इधर धक्का देगा तो E2 इधर देगा, और दोनों का डिस्टेंस बराबर है और दोनों के चार्ज की वैल्यू भी बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर आएंगे, और बराबर आएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात पता पड़ी कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। इसका मतलब ग्राफ इस जगह पे एक्सिस पे रहेगा, ठीक। चलो अब उसके एक रीजन इधर, इसको बोलो रीजन 1, इसको बोलो रीजन 2, इसको बोलो रीजन 3, या यहाँ से 1 ले लो, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये रीजन 3 कर देते हैं इसको अपन 3, और इसको अपन कर देते हैं रीजन 4। 4 रीजन में तुम्हें अभी क्या क्या बातें पता पड़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़ीरो है, एक पता पड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़ीरो है, यहाँ मैक्सिमम है, और एक यहाँ पे ज़ीरो है, ये पता पड़ी। अब यहाँ पे ज़ीरो है तो बचे हुए जगह पे ज़ीरो नहीं है, बची हुई जगह पे ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पे इस जगह पे प्लस डेल्टा क्यू लेके आओ, प्लस डेल्टा क्यू टेस्ट चार्ज लेके आओ, ठीक है। प्लस डेल्टा क्यू नाम का टेस्ट चार्ज लाओ। अब ये पता करो कि ये टेस्ट चार्ज पे ये वाले भाई साहब 1 नंबर के भाई साहब किधर फोर्स लगाएंगे, तो ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस को इधर रिपेल करेगा, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना देना कि भाई इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर आ रहा। और उसके बाद क्या करना है कि ये जो दूसरा चार्ज है ये इसको धक्का देगा इस साइड, अरे ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये धक्का देगा इस साइड, तो इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 2। तो इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 2 बनेगा, इधर साइड इधर। लेकिन ये देखो कि किसके पास है अपन, तो जब अपन डेल्टा क्यू लेके आए हैं तो हम डेल्टा क्यू इस माइनस क्यू के ज़्यादा पास हैं। इसका मतलब सेकंड नंबर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो ज़्यादा खतरनाक बनाएगा, पास होने से खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो बड़ा बनाना सेकंड वाले का, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड 2, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी कम है। अब यहाँ पे लड़ाई हुई कम की ज़्यादा से, क्योंकि अपोजिट एरो हो गए, तो ये वाला जीत गया, ये वाला जीत गया। इसका मतलब ये जो रीज़न है, ये रीज़न थर्ड नंबर का जो रीज़न है, इस रीज़न में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डोमिनेट करेगा,
इसलिए हमने यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड बना दिया। ये किस रीजन की बात करी मैंने, इस वाले रीजन की। तो इस वाले रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बना दिया मैंने, इस साइड। ठीक, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आता जा रहा है यहाँ पर, इस वाले रीजन में इधर आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया। अब यहाँ पे लो, इस जगह पे लाओ डेल्टा क्यू, प्लस डेल्टा क्यू। प्लस डेल्टा क्यू लाएंगे तो ये वाला जो है, ये वाला प्लस है, ये भी प्लस है, ये इसको इधर धक्का देगा। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस साइड, दैट इज E1। और ये वाला इस साइड धक्का देगा, दूर से देगा, लेकिन इसको प्लस वाला इसको धक्का देगा ना इस साइड, तो इस साइड देगा तो E2 धक्का देगा, लेकिन छोटा सा धक्का देगा E2। और E1 बहुत खतरनाक है, E1 बहुत खतरनाक है, तो E1 थोड़ा मैंने बड़ा बना लिया। अब जब बड़े में से छोटा घटेगा तो फाइनली इस साइड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इस रीजन में। इस वाले रीजन में इधर है, इस वाले रीजन में इधर है। ठीक है, तो ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन का आ गया। अब उसके बाद दो रीजन और बचे हैं, एक रीजन ये वाला और एक रीजन इसके पीछे वाला। तो हमने 2 नंबर के रीजन पे निकाल लिया, 2 नंबर का रीजन पे निकाल लिया, 3 नंबर का रीजन पे निकाल लिया। अब इधर आ जाओ, तो प्लस डेल्टा क्यू यहाँ डालो। तो प्लस डेल्टा क्यू यदि यहाँ डालोगे तो उस केस में ये प्लस है, इस प्लस को धक्का देगा इधर, यानी ये आएगा तुम्हारा E1। और ये प्लस है, ये भी इस प्लस को धक्का देगा इधर, तो इधर आएगा E2। इसका मतलब E1 और E2 जुड़ जाएंगे और डायरेक्शन यही रहेगा उसका। तो डायरेक्शन यही रहेगा, इसलिए इस रीजन में, इसके नीचे हमने बोला कि इस रीजन में भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस साइड आएगा, इस साइड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में पता पड़ गया। ठीक, चलो अब इस रीजन में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने प्लस डेल्टा क्यू रखा, प्लस डेल्टा क्यू रखा, तो हमको ये पता करना है। तो हमने बोला कि ये वाला जो पॉजिटिव है ये इसको धक्का देगा इस साइड, इसका मतलब इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड। और ये वाला प्लस भी यहीं से इसको धक्का देगा इस साइड, तो इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, इधर आ गया। तो हमारे पास चारों रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। इसको ब्लैक में कर देता हूँ मैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रीजन में आया था, तो ये चारों रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4, ये इसका चौथा रीजन, ये इसका पहला रीजन। अब प्लॉट करना बच्चा, ठीक है, अभी तक तो इतना ही चला है, कठिन क्वेश्चन है ये। तो प्लॉट करने के लिए क्या करना, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची। ठीक है, तुम्हारा जो चार्ज रखा हुआ है यहाँ रखा हुआ, तो इसकी भी लाइन खींचनी पड़ेगी तुमको। तो ये लाइन इधर खींची, एक लाइन इधर खींची। अब ये वाला प्लस क्यू रखा हुआ, प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। अब फटाफट पॉइंट डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तो ज़ीरो है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, लेफ्ट हैंड साइड है ना, निगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड है निगेटिव, तो टिस निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नीले रीजन में बनता, नीला रीजन। ये वाला राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव, ये पीले रीजन में बनेगा। ठीक है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है तो ये नीले रीजन में, आई बात समझ में। ये वाला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है तो ये वाला कौन से रीजन में बनेगा, नीले रीजन में। और ये वाला राइट हैंड साइड है, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव है और पॉजिटिव राइट हैंड साइड है तो ये पीले रीजन में बनेगा। ठीक है, और ये निगेटिव है इसलिए नीले रीजन में बनेगा। तो ये साइन समझ में आ गया कैसे ले रहा हूँ मैं। ये लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड इज निगेटिव, ये वाला राइट है, ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट। ठीक है, अब बना दे भाई इसको। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ से स्टार्ट करूँगा। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, मतलब कहीं पे यहाँ पे पॉइंट डलेगा, यहाँ पे ये पॉइंट डला, आ रही बात समझ में, ये पॉइंट ज़ीरो। और इस जगह पे वो है और नीले रीजन में बनेगा, तो नीले रीजन में बनेगा तो नीला रीजन निगेटिव है ना, यहाँ पे बनेगा। तो इसको रीजन क्लासिक वो कर लो, ये यहाँ बनेगा। ठीक है, ये वाला पीले रीजन में बनेगा तो इसका मतलब ये यहाँ बनेगा। ये वाला नीले रीजन में बनेगा तो ये यहाँ बनेगा। और ये वाला पीले रीजन में बनेगा, इसका मतलब ये वाला जो है वो यहाँ बनेगा। अरे पीला पीला यहाँ बनेगा। ठीक, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। अच्छा, यहाँ ज़ीरो होगा, यहाँ भी ज़ीरो होगा, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ भी ज़ीरो होगा। अब यहाँ इन्फिनिटी होगा चार्ज पे, तो ऊपर इन्फिनिटी नहीं लेना, यहाँ इन्फिनिटी लेना है इसका, क्योंकि इसको नीले रीजन में बनाना। और इसका इन्फिनिटी यहाँ आएगा।
ठीक है, इन्फिनिटी ऊपर नीचे दोनों तरफ होती है। और यहाँ पे जो प्लस माइनस क्यू है, इसका एक इन्फिनिटी यहाँ आएगा, क्योंकि नीले रीजन में लेना इधर साइड पीले रीजन में लेना है, तो इसका इन्फिनिटी इधर आएगा, क्योंकि है तो दोनों ही इन्फिनिटी, लेकिन इसका रीजन डिफाइंड हो गया है कि ये नीचे है ऊपर है। तो इस केस में इस तरीके से बनाना। ये समझ में आई बात? ये दोनों, ये रहता है इन्फिनिटी पे, ये पर ऊपर के नीचे ये डिपेंड। अच्छा, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो लाइन यहाँ से जाएगी। अब मिला दो ग्राफ को, तो ये तो यूँ मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ लाना है, आई बात समझ में? तो ये यूं जाके यूं मिलेगा, कर्व में ही जाना है ना, तो ये यूं जाके यूं मिलेगा। ठीक है, और ये वाला कैसे जाएगा? तो ये यूं करके यूं मिल जाएगा, और ये इससे ज़ीरो से मिलेगा नहीं। ठीक है, ये वाली लाइन से मिलेगा नहीं, ये ऐसा खासा बन जाएगा। तो ये वाला जो है तुम्हारा ग्राफ बन गया, दोनों पॉजिटिव होंगे तब। ठीक है, तो इट इज़ द फाइनल ग्राफ। बहुत सोचना पड़ता है भाई इस वाले क्वेश्चंस में, ये पूरा बनाना उसके बाद बन पाया ये ग्राफ, क्योंकि चारों ऑप्शन करीब करीब एक जैसे रहते हैं। अब ये शायद क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ऊपर दोनों पॉजिटिव वाला क्वेश्चन पूछा था क्या मैंने? एक मिनट देख लेते हैं जरा, दोनों पॉजिटिव वाला क्वेश्चन पूछा है क्या? हाँ, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो टू आइडेंटिकल चार्जेस माइनस ए और प्लस ए पे रखें, और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव इज टेकन अलॉन्ग प्लस एक्स एक्सिस, तो हमने भी ऐसे ही लिया। तो एक इधर रखा हुआ है, उसने पूछा इनमें से कौन सा चार्ज बनेगा। तो देखो, ये बात पक्की है कि ये ज़ीरो रहेगा, ये ज़ीरो रहेगा, और जहाँ चार्ज होता है ये वाली जगह, वहाँ इन्फिनिटी होता है और ये इन्फिनिटी होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, अभी अपन वो नहीं बोल रहे। ये ज़ीरो रहेगा, ये ज़ीरो रहेगा, जहाँ चार्ज होता है वो इन्फिनिटी है, ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, जहाँ चार्ज होता है वह इन्फिनिटी होता है, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। जहाँ ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, या इन्फिनिटी होगा, ये भी सही हो सकता है। अब मिड पॉइंट पे ज़ीरो होगा, अगला ऑप्शन, अब अगला टेस्टिंग अपन ने क्या बोला था? मिड पॉइंट पे ज़ीरो होगा, इसमें भी मिड पॉइंट पे ज़ीरो है। ठीक है, इसके बाद भी मिड पॉइंट पे ज़ीरो है, उसके बाद भी मिड पॉइंट पे ज़ीरो है, और उसके बाद भी मिड पॉइंट पे ज़ीरो। इसका मतलब ये सारे ही अपने चेक सही जा रहे हैं यहाँ तक। तो अब उसके बाद किस रीजन में बनने वाला था, किस रीजन में बनने वाला था? तो मैंने यहाँ पे रखा प्लस डेल्टा क्यू, प्लस डेल्टा क्यू। इसने धक्का दिया इस साइड, ठीक है, और इसने धक्का दिया इस साइड, लेकिन ये दमदार धक्का दिया इसने इधर साइड। E1, ये वन वाला है, वन ने धक्का दिया इधर, और टू वाले ने धक्का दिया इधर। तो टू वाले ने जब धक्का दिया इस साइड, तो इसको बोला अपन ने E2, और E2 जो है वो पावरफुल आया E1 से, तो नेट किधर साइड? नेट जो है वो इस रीजन में, इस वाले रीजन में नेट इस डायरेक्शन में आ रहा है। दिस इज ई नेट, एंड दिस इज ई नेट इज निगेटिव। ठीक है, और निगेटिव होगा तो ये नीचे वाले रीजन में आएगा, नीचे वाले, और नीचे वाला जो है वो कैसा है? नीला रीजन, नी से नीचा, नी से नीला। इसका मतलब कि जब अपन इस ओ के इस साइड होंगे और इस चार्ज के बीच होंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच, तो ये नीचे ग्राफ बनना चाहिए इसका, इस वाले में। ठीक है, अब यहाँ पे जब अपन ने बनाया, हमने जो बनाया, तो उसके अंदर देखो, हमने उस वाले केस में नीचे ग्राफ बनाया ना इसका, ये रहा नीचे, ये वाला रीजन चेक किया अभी अपन ने, तो ये नीचे ग्राफ आएगा इसका। नीचे ग्राफ आएगा तो इससे तुम्हारे कुछ ग्राफ इलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, नीचे ग्राफ आएगा मतलब ये वाला तो नीचे है, ठीक है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, इसका मतलब ये ग्राफ हो गया गलत, ये हट गया यहाँ से। ये नीचे है, ये वाला नीचे है, ये भी हो सकता। ठीक है, अभी ऑप्शन अलर्ट कर रहे हैं, और ये वाला भी हो गया गलत, क्योंकि ये भी चला गया ऊपर। ठीक है, अब तुम्हारे पास ए और सी ऑप्शन बचा। ए और सी में डिफरेंस क्या है? तो ए और सी में ये ऐसे आ रहा है, ये इधर इधर आ रहा है, और इस वाले केस में इधर से ही आ रहा है। तो इसका मतलब बाकी सब तो वही का वही है, सिर्फ तुम्हें ये वाला रीजन चेक करना। ठीक है, तो ए और सी में तुम ये वाला रीजन देखो, ये वाला रीजन भी गलत है, ये वाला रीजन भी गलत बनाया इसने। तो अपन एक को ऐसा चेक कर लेते हैं। मान लो कि तुम्हें यहाँ से बोल दूँ कि इधर साइड वाला चेक कर लो, इधर वाला, तो इधर वाला रीजन चेक कर लो। तो यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू ले आओ, प्लस डेल्टा क्यू ले आओ, तो प्लस ने प्लस को धक्का दिया इस साइड, और ये वाले प्लस ने भी धक्का दिया इस साइड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का मतलब होता है पीला वाला रीजन, यानी ऊपर वाला रीजन।
तो ऊपर बनना चाहिए ग्राफ किसके बाद, इस वाले लाइन के बाद, चार्ज के बाद इन्फिनिटी तक जब अपन जाएंगे तो इस केस में ये ऊपर ग्राफ बनना चाहिए। ऊपर ग्राफ बनना चाहिए तो यहाँ तो नीचे बना के रखा है, इसलिए अलग गलत हो गया। ठीक है, और ये ग्राफ ऊपर बनना चाहिए, तो ऊपर बनने वाला मतलब यही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। बचाव चेक करने की जरूरत नहीं, भाई पूरा ग्राफ तो बनाना नहीं है ना, 4 ऑप्शन में से एक करना था, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी वाला आएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये आया समझ में कैसे किया क्वेश्चन, तो ये इसका सी आंसर आएगा। पूरा ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा तो वो नीचे मैंने बता ही दिया, तो आप नीचे वाला नोट कर लीजिए उसको। ग्राफ नंबर 3 नोट करना है ना आपको, यहाँ से मैं पॉज बोलूँगा, पॉज के बाद नोट करना। पॉज दबाइए, नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज दबाइए। क्लियर हुआ है कैसे ग्राफ बना रहे हैं अपन। चलिए अब आगे देखते हैं और ग्राफ्स। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद जो है वो सेकंड जो बना रहे हैं अपन, वो बना रहे हैं दोनों माइनस। ये मैंने माइनस गलती से लिख दिया, यहाँ पे दोनों प्लस थे, और अब की बार जो है वो दोनों माइनस बना रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये वाला जो है ये प्लस है, ऊपर लिखा हुआ भी है बोथ आर पॉजिटिव। ठीक, इक्वल चार्जेस पॉजिटिव, केस 3 हो गया। अब केस 4 इक्वल चार्जेस निगेटिव, एट एक्स इक्वल टू प्लस है एंड एक्स इक्वल टू माइनस है, इट इज केस नंबर 3। अब आएगा केस नंबर 4, टू इक्वल निगेटिव चार्जेस एट एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, आप लोग ट्राई करना चाहे तो कर लें इसको, जब तक मैं कलर भर रहा हूँ इतनी देर में कर लीजिए। ठीक है, केस नंबर 4, टू इक्वल चार्जेस दोनों निगेटिव, एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू माइनस है। जो मेथड ऊपर समझाया उससे करना है, करना तो आपको ही है। इसमें हजारों क्वेश्चन बनेंगे, एक प्लस क्यू, दूसरा प्लस 4 क्यू, एक माइनस क्यू, दूसरा प्लस 4 क्यू, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो हर केस में मेथड वही है जो अभी मैंने समझाया है। इन्फिनिटी पे लेना है जीरो, और चार्ज पे लेना है तुमको क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखना कहीं न्यूट्रल पॉइंट तो नहीं बन रहा। चलिए कलर हो गया कंप्लीट, अब मैं बना रहा हूँ। पहली स्टेप अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन चार्ज रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ज रख लिया, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो मैंने बनाई एक्सेस, एक्स एक्सिस है, ये लाइन खींची वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने रखा कि ये निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, माइनस का क्यू, और यहाँ रखा हुआ है मैंने प्लस का क्यू। ये बात समझ में आई आपको, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, इस तरीके से दो चार्जेस रख लिए। पहले कैसे रखा था अपन ने, अच्छा दोनों ही माइनस रखने हैं ना, तो ठीक है दोनों माइनस रख देते हैं। तो ये भी माइनस का क्यू और ये भी माइनस का क्यू, इस वाले केस में दोनों ही निगेटिव ले लिए। एक ऐसा भी करना पड़ेगा कि एक में एक प्लस एक माइनस, वो भी केस बनेगा। तो अभी तो अपन दोनों निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, दोनों निगेटिव लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेस्ट चार्ज लेके आना। तो टेस्ट चार्ज लेके आना है तो बिल्कुल बीच में लेके आना टेस्ट चार्ज, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो एक्स इक्वल टू ए है, ये ए है डिस्टेंस, और ये भी ए है। इसको माइनस ए बोलेंगे, इसको प्लस ए बोलेंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेना, उससे क्या रीजन डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये इसको बोलो कि रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, ये रीजन 4 है। चारों में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन चाहिए होते हैं, फिर हम प्लॉट कर पाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 रीजन बना लिए। सबसे पहले अपन चार्ज लेके आए प्लस डेल्टा क्यू, कहीं भी ले आओ, इस वाले रीजन में ले आता हूँ मैं। चलो, तो प्लस डेल्टा क्यू चार्ज लेके आया मैं यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ कि ये माइनस है ये प्लस है, इसको खींचेगा ना अपनी तरफ, खींचेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। और इस प्लस डेल्टा को ये अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन उतने दम से नहीं खींच पाएगा कि दूर बैठा है, तो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 2, ये छोटा हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आ गया। ठीक है, अब ये एरो से ही काम चल जाएगा अपना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आ गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो रीजन 2 बना लिया, ये कौन सा था, रीजन 2 था। तो रीजन 2 के अंदर जो है वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड आया, इस साइड आया। ठीक, चलो यहाँ डालो प्लस डेल्टा क्यू, प्लस डेल्टा क्यू यहाँ डालो। यहाँ डालने के बाद इसको इसने खींचा इस साइड,
इसने इसको अपनी तरफ खींचा, लेकिन अब की बार इसने ज़्यादा पावरफुल तरीके से खींच लिया। इसका मतलब इस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो ये गया तुम्हारा एरो इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो बीच में कहीं ना कहीं ज़ीरो हो जाता होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। ये पहले भी हुआ था, इसलिए अब मैं उसको नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया। अब अपन इधर पहुँच जाएँ, तो यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू लेके आओ, प्लस डेल्टा क्यू टेस्ट चार्ज लाओ फटाफट। तो इस वाले को माइनस को प्लस ने खींचा इस साइड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, 2, क्योंकि ये 2 नंबर का चार्ज मानते हैं अपन, ये वाला 1 नंबर का चार्ज मानते हैं, तो इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 2। और इस माइनस ने इस प्लस को खींचा तो इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही दिया, तो इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड 1। इसका मतलब इस रीजन में इधर साइड आ गया, ठीक है। तो दोनों ही एरो इस साइड हैं तो इस साइड ही आएगा। इधर साइड डालें प्लस डेल्टा क्यू, प्लस डेल्टा क्यू। अब प्लस डेल्टा क्यू यहाँ डालोगे तो ये वाला प्लस में है, ये माइनस में, ये खींचेगा अपनी तरफ, और वो भी माइनस में है, ये प्लस में, ये भी खींचेगा इस तरफ, यानी कि E1 E2 दोनों इसी साइड आ गए, इसी साइड आ गए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड आ गया, ठीक है। अब तुमको लग रहा होगा ना पहले से अपन जल्दी कर पा रहे हैं क्योंकि समझ लिया है अपन ने उसको। अब बना देते हैं, बचा क्या इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ यहाँ से बनाना चालू करेंगे, तो जैसा ये बनाया है वैसे कैसे लाइनें खींच देते हैं। पहले तो ये इधर बना, फिर ये लाइन यूँ खींची, फिर यही वाली लाइन इधर खींच लेते हैं, यही वाली लाइन इधर खींच लेते हैं ऐसी, ठीक है। और ये तुम्हारा चार्ज रखा हुआ है माइनस का क्यू, ये तुम्हारा इधर साइड में माइनस का क्यू, तो माइनस क्यू माइनस क्यू, इट इज़ 1 2। अब यहाँ पे देखते हो, सबसे पहले इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे तो ज़ीरो होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, और फिर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगा, और फिर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ज़ीरो होगा। ये इन्फिनिटी अगर मान ले तो, या ज़ीरो के करीब होगा, ठीक है। अब रीजन देखो, ये वाला जो रीजन है ये आया है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी ये रीजन है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा, इसका मतलब ये वाला इधर बनेगा, राइट हैंड साइड वाले इधर बनेंगे, ये भी राइट हैंड साइड है, ये भी इधर ही बनेगा, ठीक है। और बचे हुए दो लेफ्ट हैंड साइड है तो ये नीचे बनेंगे, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे बनेगा, इस साइड बनेगा। और ये वाला भी इधर ही है तो इसका भी ग्राफ किधर बनेगा, इस साइड ही बनेगा। ये यहाँ तक समझ में आई बात, अपने रीजन डिसाइड कर लेने चाहिए। अब बनाते जाएंगे, सिंपल है। ई इक्वल टू ज़ीरो है, ई इक्वल टू ज़ीरो है ना, यहीं से स्टार्ट होगा, कहीं से, ठीक है। और यहाँ पे इन्फिनिटी है तो इसका इन्फिनिटी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ का यहाँ आएगा, तो ये ग्राफ यूँ जाएगा ज़ीरो से इन्फिनिटी। इधर इन्फिनिटी है ना, यहाँ से कहीं से चालू होगा, इधर वाला ज़ीरो है ना, यहाँ आएगा, ये वाला ज़ीरो है मतलब यहाँ आएगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब यहाँ आएगा, ये इन्फिनिटी मतलब यहाँ आएगा, और ये वाला ज़ीरो है मतलब यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट को इससे मिलाना, नीले में नीले को ही मिलाना, नीले में नीले को मिलाना है तो ये यूँ जाएगा यूँ, ठीक है। और ये यूँ जाने के बाद ये ज़ीरो होके फिर ये इधर जाएगा तो ये यूँ आएगा ऐसे, और ये वाला इधर से इधर की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है। बहुत अच्छा, सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं, ग्राफ बना हुआ रहता है वहाँ पे, आपको सिर्फ ये देखना है कि इस तरीके का रीजन, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया, ठीक है। पहले ऐसा बना था, अब ये ऐसा बन गया, ठीक। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। ट्रिक क्या है, प्लेस अ मिरर on x-axis to find opposite nature graph। देखें, सबसे पहले से स्टार्ट करें। सबसे पहला अपन ने क्या किया था, ये वाला था हमारा, इसके अंदर प्लस चार्ज रखा हुआ था, केस 1 में प्लस चार्ज रखा था ना, तो इस जगह पर एक क्या लगाओ, मिरर लगाओ, मिरर लगाओ यहाँ पे। तो मिरर क्या करेगा, इस वाली इमेज को इधर बना देगा और इस वाली इमेज को इधर बना देगा, तो हमारी इमेज इधर और इधर आनी चाहिए ना, जो सफ़ेद क्वाड्रेंट्स है ना, इधर और इधर आनी चाहिए, यदि चार्ज का साइन पलट दे तो ये इधर और ये इधर। तो जब भी चार्ज का साइन पलट दें तो वो ग्राफ मिरर इमेज हो जाता है। तो यहाँ पे चार्ज का साइन पलट दिया था ना अपन ने, प्लस क्यू का माइनस क्यू कर दिया, तो इधर आ गया, इधर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, ये ग्राफ जो आया था, जब मैं बोलूँ कि ये मिरर इमेज है तो इसकी मिरर इमेज इधर बनेगी, इस वाले में इसकी इमेज इधर बनेगी,
और ये जो इधर आया है ये इधर को ही चला जाएगा, और ये इधर जो आया है ये ऊपर उठ के कहीं चला जाएगा। तो अगर तुमने बोला कि दोनों पॉजिटिव को हटाया और दोनों निगेटिव रख दिए इन पॉजिटिव पॉजिटिव की जगह, तो ये ग्राफ ऊपर, ये ग्राफ नीचे, ये ग्राफ ऊपर, ये ग्राफ नीचे हो जाएगा। तो देखो ऐसे ही हुआ ना अगले में, ये ग्राफ ध्यान से देखो और इस वाले को देखो, इसमें भी तो ऐसे ही हुआ। ये जो नीचे था नीला ये चला गया पीले में, और जो पीला था ऊपर यहाँ पे था जब पीला, वो कहाँ चला गया, नीले में। और ये वाला जो ग्राफ है ये इसकी मिरर इमेज ही तो बनेगी। ये वाले को अगर तुम मिरर में लोगे इसको, ऊपर उड़ जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा, तो ये यूं हो जाएगा कुछ। तो ऐसी की ऐसी मिरर इमेज तो बनी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस ट्रिक को इस्तेमाल करके दो केसेस से बच सकते हैं। या आगे आने वाले अभी भी कोई केस बनाएंगे तो उसमें अपन इससे बच जाएंगे, ठीक है। जब अब फाइंड अपोजिट ग्राफ फॉर अपोजिट चार्ज, चार्ज भी अपोजिट करना, जब चार्ज अपोजिट हो दोनों चार्जेस अपोजिट करने पड़ेंगे तब जाके बनेगा वो, ठीक है। चलिए अब ये केस 4 बना लीजिए फटाफट, यहाँ से लिखा है, पॉज दबाइए, नीचे ले रहा हूँ, ये ट्रिक भी लिख लें। तो ये आपको समझ में आया। आज अपन ने इसके अंदर 4 केस पढ़े। 4 केसेस में क्या है, 2 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों निगेटिव, एक सिंगल पॉजिटिव, एक सिंगल निगेटिव। तो पहला केस था सिंगल क्या पॉजिटिव, फिर दूसरा केस था सिंगल निगेटिव, उसकी मिरर इमेज थी, फिर 2 पॉजिटिव और फिर उसके बाद 2 निगेटिव। लेकिन इसके आगे भी हो सकते हैं, इसके आगे हो सकते हैं कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है, और फिर ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ये जो केस बनेगा दूसरी बार नहीं बनाएंगे, मिरर इमेज ले लेंगे उसकी। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये चार्जेस इक्वल नेचर के ना हो, एक 4Q हो एक 9Q हो, फिर एक -4Q हो एक +9Q हो। तो इस तरीके से भी तो हो सकता है। जैसे मान लो +4Q तो उसका अपोजिट होगा -4Q का मिरर इमेज। लेकिन एक है +4 दूसरा है +9, अगला है +4 -9, वो मिरर इमेज नहीं होगा। -4 -9 मिरर इमेज होगा। दोनों पलटने चाहिए, दोनों पलटने चाहिए तो ग्राफ पूरा पलटेगा। तो इस केस में अब आगे आने वालों में क्या होगा कि जब वैल्यू सेम नहीं हो जाएगी तो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा। लेकिन मेथड वही है, प्लस डेल्टा क्यू रखेंगे और उस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग बना के देखेंगे उसको, फिर नहीं आएगा तो बना के देखते हैं, ठीक है। इसको अभी यहीं रोक रहे हैं, फिर आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर।